सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए लेकर के आया है आज की इस वीडियो में जो क्लास है इसका चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है स्वतंत्रता, पॉलिटिकल साइंस में से। ठीक है भाई, इससे पहले वाला जो चैप्टर फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हो उस वाली वीडियो को। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है भाई, हम क्या करने वाले हैं आज, हम इस वाले चैप्टर को बिल्कुल नोट्स को भाई क्या करने वाले हैं, एक एक अक्षर जो है वो पढ़ के आप लोगों को इस नोट्स के मैं बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो भाई, स्वतंत्रता, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसके अर्थ होता है ना, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के जो रूप में भाई जो होता है परिसीमा या परिसीमा नहीं, परिभाषित जो है वो किया गया है। यानी कि भाई जो स्वतंत्रता जो होता है इसको भाई ये बोला गया है कि एक तरीके की जिस पर परिसीमाएं होती हैं, जिस पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, वही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता होती है। कई लोग कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब आजादी। मैं भी ये बात कई बार कह देता हूँ, हाँ आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी कर सकें। कुछ भी से मतलब कुछ भी, जो भी हमारे मन में आ रहा हो, है ना? तो ये स्वतंत्रता नहीं, यानी स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, लेकिन लिमिटेड है। यानी हम किसी को मार नहीं सकते, किसी को उल्टा सीधा नहीं कह सकते, ऐसी चीजें, है ना भाई? तो ये होता है भाई स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भाई अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बताना, मैं और अच्छे से बताऊंगा। स्वतंत्रता के दो आयाम भी होते हैं। पहला तो नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, वो नकारात्मक में आती है। सकारात्मक स्वतंत्रता होती है जिसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो अवश्य है, वरना ये मानव को जो है वो खतरे में डाल सकती है। अब देखो स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता जो होती है इसके चार प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरी राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथी आर्थिक स्वतंत्रता। क्लियर? अब भाई इन्हीं को हम भाई जो है अच्छे से इस वाली वीडियो में समझते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक नेल्सन मंडेला का रहेगा। अब भाई देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब भाई ये क्या होती है? इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, पूरी तरीके से वो स्वतंत्र होता है। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी भाई इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है जो हमें प्राकृतिक तौर से आती हो। जैसे भाई प्राकृतिक तौर से हमें भूख लगती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कानून से पूछेंगे या कानून उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? तो ये है। अब देखो, अगला जो आ जाता है वो आता है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति या सॉरी, हाँ क्या लिखा है? हाँ, अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तिगत। तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कैसी स्वतंत्रता होती है? ये ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसमें भाई हमारी जो पर्सनल विचारधारा होती है, हम उसको बोल सकें या अपनी बात को सामने रख सकते हैं। यानी निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा के विचार अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता। क्लियर? तो ये होती व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति, उसकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, वो उस राय को सामने ला करके व्यक्त कर सकता है, बता सकता है। तो ये चीजें। अब देखो अगली है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता ही कैसी स्वतंत्रता होती है? इसमें राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार और मत डालने का अधिकार जो है वो शामिल होता है। राजनीतिक दल बनाने का भी अधिकार होता है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार जो है इसके अंदर रहता है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता। भाई आर्थिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जो रुपए पैसे से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी आजीविका के समान अवसर प्रदान हो और नागरिक को बेरोजगार तथा भूखमरी से मुक्ति प्राप्त हो, और काम करने के लिए निश्चित घंटे और या फिर न्यूनतम वेतन, सॉरी, निश्चित घंटे हो और वेतन जो है वो अच्छा सा जो है वो मिल सके। तो ये चीज होती है। अब देखिए भाई, नेल्सन मंडेला, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, इस वाली वीडियो का लास्ट टॉपिक है नेल्सन मंडेला वाला। क्लियर? तो इसको और समझते ये क्या है। अब देखो, नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति रहे, यानी अश्वेत। श्वेत का मतलब सफेद होता है, अश्वेत का मतलब जो सफेद नहीं होता, यानी काले। तो ये पहले काले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो आवाज चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, वो उठाई थी। सॉरी, आवाज में नहीं, भेदभाव चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी।
दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था और दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार भी होते थे। नेल्सन मंडेला ने इस हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, जिसके कारण उन्हें 28 साल तक जेल में रहना पड़ा था। तो ये चीज़ हुई थी, है ना? और नेल्सन मंडेला का जो पसंदीदा खेल था वो था बॉक्सिंग। और क्या था? और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसकी रचना की थी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लंबा चलने वाला संघर्ष, ठीक? और दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। तो यहाँ तक जो था ये हमारा पार्ट जो है ये फर्स्ट था, ठीक है? ये पार्ट फर्स्ट था। अब भाई पार्ट सेकंड यानी आंग सांग शू, ये जो है हम पार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो फर्स्ट जो है ये खत्म हो जाता है। अगर मेरी आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देन मिलते हैं ऐसी ही आपसे एक अच्छी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।